जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में संविधान पढ़ रहे थे हम, जिसमें अब हम पहुंच गए हैं संसद तक। तो संसद है भाग 5 में आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 तक, ठीक है, 23 तक भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो जो विधायी शक्ति है वो है तो विधायी प्रक्रिया से संबंधित, तो हम कह सकते हैं ऐसा। तो अब हम स्टार्ट करें एक एक कॉन्सेप्ट को। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ा दूँ, याद करा दूँ, रटा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 79 से, जहाँ पे कहा गया है संसद का गठन। क्या कहा गया है? संसद का गठन के बारे में चर्चा की गई है। फिर 80 में क्या है? 80 में कहा गया है राज्यसभा की संरचना। क्या कर देना है? गठन कर देना है। गठन में क्या देखेंगे कि हम अंग देख लेंगे कि कौन कौन इसका भाग है। संरचना हम एक एक से डिटेल में एक एक को समझने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको किस पे फोकस करना है? आपको यहाँ पे अनुच्छेदों पे फोकस करना है। 81 यानी 81वें अनुच्छेद में है लोकसभा की संरचना। किसकी संरचना? लोकसभा की संरचना के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 82 में क्या कहा गया है कि जब पुनः जनगणना हो जाएगी तो जो सीटें हैं उनका फिर से समायोजन किया जाएगा। तो जनसंख्या गणना के बाद, जनसंख्या मतलब हर 10 साल में होती है ना, तो जनसंख्या की गणना के बाद पुनः समायोजन, मतलब सीटों को वो करना, योजन। अब आर्टिकल 83 जो है वो कहता है, क्या कहता है? जो संसद के सदन हैं तो सदनों की अवधि, ठीक है, सदनों की अवधि में एक ही सदन की अवधि देखना है, दूसरा तो हमेशा स्थायी रहता है। आपको बताना है कौन सा स्थायी रहता है। 84 में है, एक सेकेंड, कोई था, ठीक है, चलिए। तो 84 में क्या है? संसद के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की अर्हता, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए अगर आपको संसद का सदस्य बनना है, एमपी बनना है, ठीक है। अब आर्टिकल 85 में जो है कि ये जो सदन की बैठक है, सत्र हैं, सत्रावसान और विघटन है, तो सदनों के सत्र अवसान की मतलब सत्र कब ख़त्म हो जाएगा, और विघटन किसका होता है? केवल लोकसभा का होता है। तो ये आर्टिकल रखा गया है 85 में। अब इसको आप एक साथ में याद कर लेंगे। 79 बस आपको याद करना है। तो संसद के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो संसद का क्या कर देना पड़ेगा? संसद का गठन कर देना पड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो संसद का गठन कर दिया। अब संसद का गठन किया तो सोचो कि संसद के गठन के बाद में क्या करना होगा? राज्यसभा की संरचना करनी होगी, फिर लोकसभा की संरचना करनी पड़ेगी। तो ये दोनों तो आपको याद हो जाएंगे। फिर 82 में क्या है कि अगर जनगणना हो गई है, हर बार 10-10 साल में जनगणना होती है, तो सीटें, अब जनसंख्या उतनी बढ़ गई है और सीटें उतनी ही रही, तो ये तो सही बात नहीं है, सबको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो इस वजह से उनका समायोजन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 83 में क्या है? जो सदन है वो कब तक के चलेंगे? स्थायी हैं, अस्थायी हैं। अस्थायी हैं तो कितने साल का का कार्यकाल होता है, ये हमें देखना है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 83 में। आर्टिकल 84 में क्या देखना है? सदस्यों की अर्हता देखनी है कि क्या क्या उनके पास में ऐसा होना चाहिए कि उनको हम क्या बना दें, अपना एमपी बना लें। 85वें आर्टिकल में क्या है? सदनों जो सदन है उनका सत्रावसान, विघटन, एक एक के बारे में बहुत अच्छे से समझें। कभी भी बैठक, सत्रावसान और विघटन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्थगन में और सत्रावसान में और विघटन में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आर्टिकल 86 क्या कहता है? सदनों के अभिभाषण और राष्ट्रपति को आदेश भेजने का जो अधिकार है, वो सदनों का अभिभाषण और राष्ट्रपति को संदेश भेजना, सदनों का अभिभाषण। और आर्टिकल नंबर 87 में क्या है? राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अधिभाषण, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको समझना है कि इतने तो आर्टिकल आपको याद हो चुके हैं,
और 88 में है तो लास्ट वीडियो में हमने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था ना महान्यायवादी के बारे में। तो जब हमने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि मंत्रियों के और जो महान्यायवादी हैं उनके अधिकारों की चर्चा कहाँ की गई है, आर्टिकल 88 में की गई है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप आंखें बंद कीजिए, बताइए कि आर्टिकल 83 में क्या है, आर्टिकल 84 में क्या है। गुड, आर्टिकल 83 में क्या है, यस यू आर राइट, सदनों की अवधि। आर्टिकल 85 में क्या है, रिकॉल, यस, सत्र, सत्रावसान और विघटन। ऐसे ही आपको हर एक 2-4 मिनट के बाद में अपने आप से पूछना है। मैं ही पूछती जाऊंगी तो आपको पॉज लगा के खुद से नहीं पूछना पड़ेगा, मैं पूछ लूँगी। अब आप मुझे बताओ आर्टिकल 79 क्या कहता है। राइट, वो तो आपको आता ही है। पहला आर्टिकल नहीं बोलता है सदन का, संसद का, तो संसद का गठन। आपको बताना है 82 आर्टिकल क्या कहता है। राइट, 82 क्या कहता है, पुनः जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अब आपको मुझे बताना है आर्टिकल 85, यस, ऐसे ही रिकॉल करते रहना है। अब 89 से लेके और 94 तक के तो बहुत ईजी हैं, 96 तक के तो बहुत ईजी हैं। कैसे ईजी हैं बताती हूँ। आर्टिकल कहाँ तक पहुँच गए थे हम, आर्टिकल, हाँ, तो यहाँ पे आपको राज्यसभा के लिए लिख लेना है, यहाँ लोकसभा के लिए लिख लेना है। तो 89 में क्या कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक है। और यही सेम बात आर्टिकल 4 छोड़ देंगे, 89, 90, 91, 92, फिर इधर 93, सेम इसका कॉम्बो है। तो ये तो बहुत आसान है याद करना, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिन्हें स्पीकर और वाइस स्पीकर कहते हैं, ठीक है, तो वो हो गए। 90 में क्या कहा जाता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति यानी कि राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी, तो मैं प्रेसिडिंग ऑफिसर लिख रही हूँ शॉर्ट में, उनकी रिक्ति, ठीक है, कि मतलब कि उनका पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है। तो ऐसे सिंपल वर्ड्स में रखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों की रिक्ति कैसे कैसे हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। एक एक आर्टिकल को हमें खोल के पढ़ना है, इस वजह से मैं शॉर्ट में आपको बताते जा रही हूँ। और यहाँ पे है आर्टिकल कौन सा, 94, इधर पे क्या है, लोकसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर की रिक्ति के बारे में चर्चा की गई है। फिर इनके शक्ति और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, शक्तियाँ एवं कर्तव्य। यहाँ पे 95 में अगेन लोकसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर की शक्तियों के बारे में बात की गई है और किसके बारे में बात की गई है, शक्तियों के बारे में बात की गई है और कर्तव्य के बारे में बात की गई है। 92 में क्या कहा गया है कि जब राज्यसभा में इनको हटाने के लिए क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा हटाने के लिए, हटाने वाला प्रस्ताव। तो हटाने के प्रस्ताव को लाने पर ये जो व्यक्ति हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी प्रेजेंट में कोई भी है, तो उनका क्या होगा, वो प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं होंगे, यानी कि वो पीठासीन अधिकारी तब नहीं होंगे। अपने ही खिलाफ आए प्रस्ताव में कोई खुद कैसे पीठासीन अधिकारी हो सकता है। तो इस समय पे अगर राज्यसभा के सभापति के ऊपर लगा है तो उपसभापति पीठासीन अधिकारी होंगे। उपराष्ट्रपति उपसभापति के ऊपर भी अगर लगा है और उपसभापति यानी तो किसी और को देखेंगे, लेकिन वो खुद नहीं होंगे, ठीक है। इनके मतदान की शक्ति हम देखेंगे कि ये नॉर्मली तो मतदान करते नहीं हैं। अब क्योंकि ये हमें आगे डेप्थ में समझना है, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम समझेंगे संसद का गठन, एक एक वीडियो, क्योंकि वो लंबी वीडियोज़ में बना देती हूँ तो वो 6-6, 7-7 GB की होती हैं, अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो में बना के छोटे छोटे पार्ट्स में
देखो ऑटो में कुछ भी आपको समझ में ना आए ना, उसको टुकड़ों में तोड़ दो, फिर वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो बताएंगे हम कि पीठासीन अधिकारी मतदान सामान्य तौर पे तो नहीं करता है, लेकिन अगर दोनों के बराबर आ गए तो फिर निर्णायक मत देता है। और अगर मतलब कि क्या हो जाता है, जब खुद के खिलाफ आता है तो दिया जाता है, लेकिन खुद राज्यसभा का सभापति मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वो सदस्य नहीं होता है, उसका तो निर्वाचन होता है। 96 में भी अगेन यही बात की गई है कि जब इनके खिलाफ में हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते हैं, है ना। ठीक है, मुझे बार बार ये चेक करना पड़ता है कि मेरा माइक ऑन है या नहीं, इस वजह से मैं सडनली ऐसे होके देखती हूँ। ठीक है, चलो अब ये तो बहुत ईजी था, है ना, कितना ईजी था। तो अभी तक हमने जितने आर्टिकल्स बताए हैं उनको एक बार रिवाइज करा देते हैं और फिर बढ़ जाते हैं आगे। तो प्लीज़ रिकॉल करो, क्या रिकॉल करना है आपको, आप रिकॉल करेंगे वही आर्टिकल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। 79 में क्या है, गठन है। अब ऐसे आप एक एक वर्ड में याद रखोगे तो याद रहेगा। आप सोचोगे कि आपको पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में याद हो तो शायद ना रहे, तो इस वजह से दिमाग देखो, कोई भी जितना ज़्यादा चाहे होशियार हो या गधा हो, उसने वो चीज़ अपने दिमाग में इजीली रखी है, इसलिए है। अगर तुम पूरा याद रखोगे कुछ भी नहीं रख पाओगे। तो 79 में क्या है, गठन है। गठन, अब संसद की बात कर रहे हैं तो संसद का ही गठन होगा। 80 में क्या है, संरचना है। किसकी संरचना है, पहले राज्यसभा की संरचना है। फिर 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है। 82 में क्या है, जनगणना के बाद में पुनः समय आयोजन है। 83 में क्या है, अवधि है। किसकी अवधि की बात चल रही होगी, सदनों की अवधि के बारे में बात चल रही है। 84 में क्या है, अर्हता के बारे में, किसकी अर्हता, सदस्यों की। आर्टिकल 85 क्या है, विघटन, संसद का सत्र अवसान और विघटन के बारे में बात है। ठीक है, और 86 में क्या है, सदनों का अभिभाषण। 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में क्या है, मंत्रियों और जो महान्यायवादी हैं उनके अधिकार। 89 में क्या है, 89 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 89 के बाद 90 में क्या है, राष्ट्रपति के सभापति उपसभापति के कर्तव्य और वो उनके हटाने के क्या कैसे हट सकते हैं, उनका पद कैसे रिक्त हो सकता है, तो रिक्ति। शक्ति कितने में है, 91 में है, तो रिक्ति, शक्ति, और इनको जब हटाया जा रहा है तो एज ए प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं रहेंगे। यही सेम जो है मतलब कि यहाँ पे फिर से रिवर्स होंगे, 93, 94, 95 और 96 किसके लिए, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए। तो ये हम रिवाइज कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं, देखो ये जो लोग होते हैं बहुत लालची होते हैं, है ना, हम क्या समझते हैं, राजनेता लालची होते हैं। तो जो ये प्रेसिडिंग ऑफिसर्स हैं ये लालची हैं, तो इसलिए 97 में, ऐसा मैं केवल याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के वेतन के बारे में बात किया जा रहा है। जब इन्हें वेतन देंगे तब ये जाके कभी क्या जाएंगे, सचिवालय जाएंगे। ऐसा याद करने के लिए अगेन बता रही हूँ। तो संसद का सचिवालय जो है, सचिवालय 98 में रखा गया है। 99 में क्या रखा गया है, 99 में ये रखा गया है कि जो ये लोग हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। और 100 में क्या बताया गया है, गढ़ पूर्ति के बारे में, कि अगर 10% नहीं है कुल उसका तो वहाँ पे बैठक नहीं होगी। ठीक है, 101 में क्या है, पद रिक्तता की स्थान कैसे रिक्त हो सकता है। तो दो पदों पे अगर कोई आ गया है या फिर वो 2 महीने से बिना बताए गायब है, तो हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में हमें केवल आर्टिकल्स देखने हैं कि किस में क्या है। आर्टिकल 102 में क्या है, आर्टिकल 102 में है निर्हरता संबंधी प्रश्न। इन निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करने का जो है वो यहाँ पे किया जाता है, निर्हरता संबंधी प्रश्नों का। और 104 में क्या है, 104 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शपथ के बिना मतदान करता है तो उससे शास्ति, यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ बताई गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 97 और 98 और 99 तो बहुत इजी है, बाकी 5 भी इजी ही हैं। तो चलिए आप रिकॉल करो क्या कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो कैसे होते हैं, लालची होते हैं। लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना।
है आपको, ठीक है, जब कुछ बन जाओ तो हाँ, जब आपको पैसा मिला है और इधर पे आपको आप मतलब वेतन मिला है आपको, तो आप क्या दौड़े दौड़े सचिवालय के काम करने के लिए वहाँ पे आपने ली शपथ और फिर वहाँ का काम स्टार्ट हुआ। लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए थे 10% आदमी। अगर 10% लोग नहीं होंगे तो क्या नहीं होगी, बैठक नहीं होगी। फिर जब बैठक कर रहे थे तभी पता चला कि ओ एक आदमी तो निर्भर है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न थे उनका विनिश्चय करना था, तो वो राष्ट्रपति कहते हैं। दल बदल के आधार पर तो वो करते, डिटेल में पढ़ेंगे करके, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। फिर 103 हो गया। 104 में एक व्यक्ति शपथ के बिना मतदान के लिए आ गया, तो उसको देखेंगे। फिर अब हम 105 तक तो आ ही गए हैं, तो आइए देखते हैं। 105 में है संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार। अभी हम किसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अध्यक्ष थे उनके देख रहे थे, अब सदस्यों की बात चल रही। तो संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। अब व्यक्तिगत अधिकार हैं, सामूहिक अधिकार हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जस्ट वॉच फुल वीडियो आगे की सीरीज़ में। और यहाँ पे क्या है, अगेन अब इनको भी क्या देना पड़ेगा, वेतन भत्ते देना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेंगे। फिर 107 में इनका काम क्या रहेगा, तो विधेयक पे जो काम वाम करना होता है वो विधेयक संबंधी प्रक्रियाएं वगैरह हैं जो 107 में। फिर एक लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा ने कुछ नहीं कहा, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा कुछ नहीं कह रहा है, तो दोनों के बीच में गतिरोध पैदा हो गया। तो इसको दूर कराने के लिए आ गए बीच बचाव करने के लिए राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी ने कहा कि संयुक्त बैठक करो, दोनों बैठ के बात करो। और फिर अध्यक्ष यहाँ पे कौन होगा, कब लोग संयुक्त बैठक लाई जाती है, सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 109 में क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया, ठीक है, धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में। तो ये आर्टिकल 109 में। 110 में क्या है, 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, यानी मनी बिल। किसे कहेंगे मनी बिल के बारे में, कौन डिसाइड करेगा। तो हम कहाँ पे आ गए थे, हम आ गए थे कि शपथ के बिना वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा गया कि संसद के जो सदस्य थे वो कुछ भी मुंह चलाए जा रहे हैं, कुछ भी बकत रहे हैं। तो ऐसा क्यों ऐसे वो कर सकते हैं, तो ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्हें विशेष अधिकार है, वो संसद के उधर पे कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे बार बार ऐसा चौंकना सा क्यों पड़ रहा है इस माइक के चक्कर में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर अब जब उनके विशेष अधिकार हैं तो फिर उन्होंने मिले पैसे मिले तो फिर करेंगे वो विधेयक पर काम और बनाएंगे विधेयक उनकी पिक्की। फिर उसके बाद में दोनों विधेयक, अगर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध पैदा हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आ जाएंगे हमारे राष्ट्रपति दौड़े। फिर उसके बाद में जो है वो 109वां आर्टिकल है धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में। 110 है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी। अब बात कर लेते हैं फाइनली 111, जिसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, विधेयक पर अनुमति देंगे। यहाँ पे हम वीटो पावर पढ़ेंगे जब हम अभी आगे पढ़ रहे होंगे। हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा था वीटो पावर, तो इसको अब वो नहीं है, टेंशन नहीं है, आपको विधेयक की अनुमति के बारे में तो पता ही है, ठीक है। हम आर्टिकल 112 से चल रहे हैं। तो हमने बजट बहुत सुना है, लेकिन बजट नाम का कोई भी शब्द हमारे संविधान में यूज ही नहीं हुआ है। तो फिर क्यों इतना बजट करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। लेकिन ये वर्ड कठिन है तो हम बोल देते हैं लैटिन भाषा का सब बजट। चलिए स्टार्ट करते हैं 112वां आर्टिकल। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। 113वां जो आर्टिकल है इस पर बात की गई है प्रकलनों की, ये हम डिटेल में समझेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। 114वें आर्टिकल में है विनियोग विधेयक, यानी कि इस विनियोग बिनी पीनी कभी कभी कहीं कहीं विनियोग विधेयक, ठीक है। आँख में चौक की डस्ट चली गई। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हम आ गए थे कि राष्ट्रपति जी ने दे दी है अनुमति। और वार्षिक वित्तीय विवरण, इसमें बताया गया कि कितना कमाई होनी है और कितना खर्च होना है, तो इसके बारे में पढ़ लिया। फिर प्रकलन के एक चीज़ का एक प्रकलन होता है कि ये इस चीज़ के लिए वो चीज़ के लिए पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ेंगे विनियोग विधेयक। जो विनियोग विधेयक के बाद में ही वित्त विधेयक
पास होता है, ठीक है, विनियोग विधेयक। फिर 115 में है अनुपूरक अनुदान है, अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। आर्टिकल 116 में क्या है? आर्टिकल 116 में अपवाद अनुदान, प्रत्यय अनुदान, ठीक है, और कौन सा अनुदान? लेखा अनुदान। तो ये सारे अनुदान के बारे में चर्चा की गई है 116 में। 117 में क्या है? 117 में कहा गया है वित्त विधेयक के बारे में। किसके बारे में? वित्त विधेयक के बारे में। जो इधर सब प्रक्रियाएं चल रही हैं ना, उसके नियम कहाँ पे बताए गए हैं? तो उसके नियम बताए गए हैं प्रक्रिया के नियम, ठीक है, प्रक्रिया के नियम। 119वां आर्टिकल क्या कहता है? 119वां आर्टिकल क्या कहता है? जस्ट 1 सेकेंड। आर्टिकल 19 कहता है, दिखाई दे रहा है तो फिर मैं इधर ही लिखूँ, वरना मैं ऊपर लिखूँ। हाँ, दिखाई दे। आर्टिकल 19 क्या कहता है? 19 कहता है संसद के वित्त संबंधी कार्यों के लिए प्रक्रिया के लिए विधि द्वारा विनियमन, ठीक है। आर्टिकल 120 में क्या कहा गया है? संसद की भाषा के बारे में कि संसद की भाषा क्या होगी? संसद की भाषा। फिर किया गया है मेल जोड़ घटाना, यानी कि तुम गलती करो हम छुपाएंगे, हम गलती करें तुम छुपाना। तो ऐसा है 181 में। और ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, यानी कि किस किस विषय पे, यानी न्यायपालिका और ऐसे कुछ विषयों पर संसद चर्चा नहीं की जा सकती। तो कहा गया कि ठीक है, न्यायपालिका है, तुम हमारी जांच मत कर देना। तो यहाँ पे क्या है कि न्यायालय जो है संसद के जो कार्य है उनकी जांच नहीं करेगा, संसद के कार्यों की जांच नहीं करेगा, ठीक है, कार्यों की जांच नहीं करेगा। 123 में क्या है? इसमें है राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने का शक्ति, ठीक है। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिवर्स में जाके वीडियो देखिए। बीच में मैं आ गई थी अपनी पे, मैं ऐसे ही पढ़ाना चाहती हूँ, बट क्या कहूँ, अगर ऐसे पढ़ाऊँगी तो कोई मुझे टीचर नहीं समझेगा। एंड आई एम नॉट टीचर। मुझे बस ये ऐसे बताना पसंद है चीज़ों को अपनी स्टाइल में, लेकिन अपनी स्टाइल करूँगी तो कोई समझेगा नहीं। सो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। अपने अंदर के बच्चे को मारते हैं और बनते हैं एक सीरियस टीचर। और आ जाते हैं अब हम संसद पे। तो चलिए, आइज़ क्लोज कर लीजिए, दिल में खूब होश भर लीजिए और यस वी कैन डू इट कह के आ जाते हैं हम संसद के आर्टिकल्स को रिवाइज़ करने पे। संसद के आर्टिकल्स को रिवाइज़ करने के लिए आखिर तो क्लोज हो ही गई होंगी, तो मुझे ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। सबसे पहले आपको याद करो संसद कहाँ पे है। भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेके 123 तक, यानी कि 79 से लेके 123 तक में क्या है? संसद के अनुच्छेदों के बारे में हमें पढ़ना है। अब जब हमने संसद के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा तो हमने 79 में पढ़ा कि संसद का गठन कैसे होता है, 80 में पढ़ा राज्यसभा की संरचना, 81 में पढ़ा लोकसभा की 89 में पढ़ा था कि जनगणना के बाद सीटों का और इनका पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 में हमने क्या पढ़ा था? संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 84 याद करो। अब मैं याद नहीं करा रही हूँ, मैं जस्ट पूछूंगी आर्टिकल और आपको आंसर करना। आर्टिकल 93 क्या कहता है? गुड, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य। अब आपको बताना नहीं, रिक्ति के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 93 पूछा ना मैंने, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जस्ट, और कुछ नहीं, ना शक्ति, ना रिक्ति, ना भर्ती। आई बात समझ में? तो 2-3 बार लिख लेना। आर्टिकल 94 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो रिक्ति, यानी कि कैसे कैसे हो सकती है। फिर शक्ति के बारे में कहाँ पे है? 95 में है। 96 में क्या है? 96 में बताया गया है, 96 में बताया गया है, क्या बताया गया है 96 में कि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो
पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे जब उनके खिलाफ उनके हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। आई होप कि मैंने आर्टिकल्स अच्छे से समझाए हैं। एक बार रिवर्स में चलते हैं। आर्टिकल 123 में क्या है? आर्टिकल 123 में है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 22 में क्या है कि न्यायालय जांच नहीं कर सकता संसद के कार्यों को। आर्टिकल 22 हो गया, आर्टिकल 23, आर्टिकल 122। आर्टिकल 121 में क्या है कि संसद किन किन चीज़ों पे चर्चा निर्बंधन है, यानी कि उस पर चर्चा नहीं कर सकती। आर्टिकल 120 बहुत ईजी है, संसद में जो भाषा यूज होगी। तो इसके लिए हमें पता है कि पहले तो कहा गया था कि 10 साल तक ही हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश। हम डेप्थ में पढ़ेंगे, सो थोड़ा रुको, बच्चों को समझ में आने दो अभी संसद, ठीक है। तो ऐसे पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से उठा के कहीं से भी कोई भी आर्टिकल बोलो, बार बार बोलो, ऐसे याद करते जाओ। मेरी वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, मुझे बहुत सारा डाटा यूज करना पड़ता है फिर। वैसे भी 25 मिनट की हो गई यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।